हेलो, हाँ जी, राधे कृष्णा जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है हिमाचली पहाड़ी कल्चर। तो ये देखिए, हम हैं अभी पशुओं के पास और आज हमारे पशुओं का लास्ट दिन है चरने का। तो पशु तो ऐसा सोचते हैं कि हम दिन भर चरते ही रहे, पर हम भी थक जाते हैं और सुबह भी हमें जल्दी आना पड़ता है। और जैसे कि घर में भी बहुत सारा काम होता है, तो उसको निपटा के और फिर बाद में हमें ऐसा होता है कि हम पशुओं के पास जाएंगे तो उतने को धूप तप जाएगी, तो हम जल्दी जल्दी से खाना वगैरह भी नहीं खाते हैं घर में और पशुओं को चरने के लिए ले आते हैं। तो अभी दिन के बजे हैं 1 और मैं देखिए अभी पशुओं के ही पास हूँ। तो हमारे यहाँ पे ऐसे रीति रिवाज है कि हम संक्रांति के बाद, जैसे कि 15 जून के बाद हम पशुओं को चराना बंद कर देते हैं, क्योंकि हम घासनियों में चराते हैं पशुओं के लिए। तो उसके बाद हम इसमें घासनियों में घास उगने देते हैं और घास पकने के बाद फिर सर्दियों में इसको काटते हैं और इसको काट के स्टोर करते हैं। और फिर जैसे कि फरवरी मार्च में हम पशुओं को चराना फिर से शुरू कर देते हैं। तो ये देखिए, हमारे पशुओं को आज से लॉकडाउन लग गया, लॉक हो गया हमारे पशु भी, क्योंकि अब ये ना चरने आएंगे बेचारे। मतलब चर के ऐसा फायदा रहता था कि ये पशु भी हमारे तंदुरुस्त रहते थे और पानी वगैरह भी पी लेते थे और घास वगैरह भी बच जाती थी हमारी। तो ऐसा होता है कि हम पशुओं को चराने के लिए ले आते हैं, तो इनको अभी हम घास नहीं देंगे। सुबह जैसे कि हम फीड वगैरह देते हैं इनको और घास वगैरह इनको कुछ नहीं देते हैं। और जा करके ये मतलब इनका पेट भर जाएगा चर के, और फिर हम इनको पानी वगैरह पिलाएंगे और फिर शाम को देंगे हम इनको घास। तो अब आज के बाद ये घर में ही रहेंगे बेचारे, तो अब घास का खर्चा भी बढ़ जाएगा और जैसे कि इनका भी मतलब चल फिर के ये तंदुरुस्त रहते थे और इनकी सेहत बनी रहती थी। और अब ये घर में ही रहेंगे एक ही जगह पे, तो ना ये बेचारे चल फिर पाएंगे। और जैसे कि कई दिन तो ये घास भी नहीं खाएंगे हमारे पशु, क्योंकि इनको चरने की आदत अब पड़ गई थी। तो अब ये घास भी नहीं खाएंगे घर में कई दिन, और फिर बाद में इनको 6-7 महीने के बाद छोड़ा जाएगा फिर से चरने के लिए। तो ऐसे रिवाज है हमारे यहाँ पे पहाड़ों में। और ये देखिए हमारे पहाड़, तो कैसे पहाड़ों में हम रहते हैं और यहाँ पे कैसे कैसे हम अपना गुजारा करते हैं। और ये है मेरे पशु आगे। तो आज तो हमारे यहाँ पे 15 जून को बाड़ी धार सोलन डिस्ट्रिक्ट तहसीलदार की में मनाया जाता है। तो यहाँ मेला बहुत ही प्रसिद्ध मेला है और यहाँ पे दूर दूर से लोग मेला देखने के लिए आते थे। तो इस बारी तो लॉकडाउन है, पर जैसे कि हमारे यहाँ पे 5 भाई पांडव जैसे कि अलग अलग जगह पे रहते हैं, तो उनका मिलन होता है 15 जून को। तो इस प्रकार से यहाँ ये मेला भी मनाया जाता है। और आज से हमारे पशु भी बंद हो गए। और जैसे कि कई जगह पे तो 12 महीने चराया जाता है पशुओं को, पर हमारे जैसे कि गर्मियों के दिनों में ही चराया जाता है, क्योंकि यहाँ पे तब जंगल वगैरह भी बंद कर देते हैं और अपनी घासनियाँ भी सभी लोग। तो वैसे तो अभी भी लोगों की घासनियों में घास काटने के लिए है, पर ऐसा होता है कि जगह जगह पे खाली है, तो वहाँ पे पशुओं को चराने के लिए ले जाते थे सभी लोग मतलब। और आज से हो गए बंद पशु और अब वे रहेंगे हमारे पशु घर में ही। और जैसे कि बाद में सर्दियों के टाइम में घास
लंबा लंबा हो जाएगा और फिर पक जाएगा, उसके बाद सूख जाएगा। तो उसके बाद इसको काटेंगे और फिर सूखी घास को स्टोर किया जाएगा काट करके, और फिर से पशुओं को छोड़ देते हैं चरने के लिए। तो ये देखिए यहाँ के पहाड़, और आज हमारे पशुओं का लास्ट दिन था। तो ऐसे पशु हमारे चरने के लिए खुश रहते हैं, पर तब ऐसा ही है कि जंगल में कई लोगों के पास गाय, जैसे कि बड़ी बड़ी गाय होती है जर्सी और हॉस्टन वगैरह, तो वो ऐसी जगह पे चरने नहीं आ सकती। तो इसलिए गांव वालों ने जंगल को भी बांट दिया है, जैसे कि छोटे छोटे मतलब टुकड़े बना दिए हैं जगह के, और फिर वहाँ पे घास काटी जाती है। तो पशुओं को नहीं चराया जाता। ऐसे तो हमारे पास भी है जंगल गांव में, पर तब ऐसे ही काटते हैं घास। तो इस कारण काटते हैं घास की कई लोगों के पास बड़ी बड़ी हॉस्टन गाय हैं, तो चरने नहीं आ सकती जंगल में। और तब ऐसा होता है थोड़ा मतलब घास काटने से कि सभी को आ जाता है। जिनके पशु चरने नहीं भी आ सकते तो उनको भी घास मिल जाता है। तो इस तरह से हम पशुओं को घर में ही रखते हैं। और 15 जून को हम पशु चराना बंद कर देते हैं। तो ये देखिए हमारे यहाँ से नीचे को कितनी, हम बहुत ही ऊंची पहाड़ी पे आए थे और नीचे को कितनी बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं। तो ये परंपरा हमारी यहाँ पे सदियों से चली आ रही है। पहले के बुजुर्ग तो हमारे ऐसे होते थे कि 15-20 गाय रखते थे पहाड़ी, और उनको मतलब दोनों टाइम ही चराया जाता था और घास कम काटते थे। तो हमारे ज़माने में तो ऐसा ज़माना चला है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी गाय लग गए हैं सभी पालने हॉस्टन, तो वो चरने नहीं जा सकती क्योंकि उनका गिरने का खतरा रहता है। तो चरने को कम ही लोग छोड़ते हैं पशुओं के लिए, जैसे कि जिनके पास छोटी छोटी गाय हैं या फिर पहाड़ी गाय हैं, वही लोग चरने के लिए पशुओं को छोड़ते हैं। और पशु तब घर में ही रहते हैं, जैसे कि बड़े बड़े होते हैं, तो इसलिए पशुओं को चराना बंद कर देते हैं। और अब हम ले जा रहे थे पशुओं को घर में। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कीमती समय लेने धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।